नमस्कार, सैम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आएगा। ओके, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं आप खुद को, अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या हो गया, कार्ड बार बार ऐसे गिर रहे हैं। अपने लिए कार्ड आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, टर्निंग इन, फाइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड जरूर आता है हर रीडिंग में, जब भी डिवाइन गाइडेंस रहेगा तब भी। इनोसेंस, ट्रेवलिंग, अबंडेंस, सक्सेस, कंफ्यूजनेस। सबसे पहले बता दें कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है आप ध्यान लगाइए। ठीक है, अगर आप अपने आसपास की बातों को सुन के अपने मन में नकारात्मक विचार ला रहे हैं, नेगेटिविटी भर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए। और उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, या तो आप कहीं दूर चले जाइए वहाँ से, ओके, या तो आप ध्यान लगाइए। और आप अपने मन से ही भ्रम निकाल दीजिए कि कोई जादू टोना या क्या कहते हैं उसको, काला जादू क्या। देखिए हम तो इस पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये रीडिंग करने के लिए किसी ने कहा है तो हम तभी कह रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। ये जो भी नकारात्मक विचार होते हैं ना, ये हमारे मन से आते हैं, हमारे मन से। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई एक कह दिया, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, कभी कभी कोई कोई कमेंट आता है ऐसा कि जिससे हमारा मन खुद ही अजीब हो जाता है कि अरे हम क्या कर दिए। उस समय मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर हम उस इंसान की सुनना बंद कर देते हैं कि हमको नहीं सुनना है, जिसको जो कहना है कहे, हमें क्या लेना देना है। हमको जो करना है हम अपना कर्म करें, किस कोई और क्या कह रहा है, हम सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। तो फिर मेरे मन से सारे जो नकारात्मक विचार है वो निकल जाते हैं, फिर वो अपना काम करने लगते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे मन में आ जाता है। तो नकारात्मक विचार यही होता है। ठीक है, हम अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ध्यान लगा के। ठीक है, या तो हर किसी से दूर चले जाए, लेकिन हर किसी से दूर जाना तो संभव नहीं है ना, तो ध्यान ही लगाइए। ठीक है, और अपने भ्रम से बाहर निकलिए, कुछ वक्त अपने साथ बिताइए। ठीक है, ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, कुछ वक्त अपने साथ इस तरह से बिताइए जैसे आप बचपन में रहते थे। जैसे बच्चे, छोटे से बच्चे नहीं होते, कुछ भी कोई कहता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ऐसे बन जाइए जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई कुछ भी कहे
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 मिनट मुंह फुला लेंगे, 2 मिनट के बाद हंसने लगेंगे। जो लोग डांटते हैं उन्हीं से आके प्यार से बात करने लगेंगे, क्योंकि उनके अंदर मासूमियत रहती है, इनोसेंस रहती है, उनको कुछ नहीं पता रहता। हम्म। तो आप भी अपने ऑरा को ऐसे कर लीजिए, एकदम मासूम बच्चे की तरह। और ये सब तब संभव है जब आप ये बातें सोचना बंद कर देंगे कि कोई और आपके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, आप इस मान लीजिए कोई और आपके बारे में कुछ कह रहा है तो आप वहां से हट जाइए। हम्म। हमें नहीं पता, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो लोग अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आप वो बातें मत सुनिए। वहां से हटने का मतलब क्या होता है कि आप अपने मन को वहां से हटा लीजिए। जैसे ऐसा होता नहीं, कोई बात कर रहा है तो हम ध्यान से सुनते ही, देखिए मेरे बारे में बात तो नहीं हो रही है, देखें। ठीक है, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। कोई भी बात कर रहा है आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है ये मत सुनिए। आप क्या कर रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, इस सब पे ज़्यादा दिमाग लगाइए, इस सब पे ज़्यादा अपनी एनर्जी खत्म करिए। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान लगाने की ही बात आई है। देखिए, एक स्टोन की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, स्टोन की मूर्ति देखिए, लेकिन यहाँ पे इनके देखिए जैसे लगता है इनका जो इंट्यूशन पावर है, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र मतलब अलग सोचना, एक मतलब मन के जो मन से जो आवाज़ आती है, आत्मा की आवाज़, वही। ठीक है, तीसरे नेत्र तो सिर्फ शंकर भगवान को खुलता है, सबका नहीं खुल सकता। तो जो मन की आवाज़ आती है ना, इंट्यूशन पावर, जो हम अपनी इंट्यूशन को और ग्रो करवाते हैं और जागृत करते हैं, वो ध्यान के द्वारा ही होता है। जिससे मान लीजिए इंट्यूशन कैसे पहचानेंगे, आप कुछ भी ऐसी बातें आपके मन में अचानक आ गई हो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आप अपने किसी भी अपने ऊपर किसी भी तरह के नकारात्मक, किसी के विचार के, किसी की ऐसी बातें जो आपको अच्छी न लगे, उन बातों को हावी मत होने दीजिए। आप सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। जब आप अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगेंगे, अपने आगे की जर्नी के बारे में सोचने लगेंगे, आप सफलता कैसे पाएंगे इस बारे में सोचने लगेंगे, तो आपके मन से ये तमाम नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। और आसपास के लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या आपको ऐसा समझते हैं कि ये कार्य करने के काबिल नहीं है, या ये नहीं कर सकते, या इनको तो कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती, या ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते, पढ़ाई में अच्छे नहीं, ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी बातें हैं। जब हम सुनते हैं ना तो उस बातों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम अपने बारे में उसी तरह का नज़रिया बना लेते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है और हमें उस सारे नज़रिए से हमें अपने आप को दूसरों के नज़रिए से क्यों देखना है, क्यों? हमें पता है हम कितने काबिल हैं, तो फिर हम दूसरों की बात पर क्यों ध्यान दें? जो जिसको जो कहना है वो कहे, उसकी मर्जी। आपको नहीं सोचना है। ठीक है, और आप कभी कभी अपने मतलब थोड़ा सा कपूर और वो सेज का वो होता है ना, सेज की पत्ती, उसी में डाल के और उसका जो धुआं होता है थोड़ा सा अपने ऊपर मतलब ऐसे दिखा लीजिए। उससे भी ऑरा क्लीन होता है। ठीक है, जब आप अच्छा सोचेंगे ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी। जब आप सारी बातों को इग्नोर करेंगे, इग्नोर करिए, करना सीखिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि 1000 बोलने वाले से एक चुप रहने वाला इंसान ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप सबसे पहले जिन बातों पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ उसी बातों को रिसीव करिए, उसी बातों पर ध्यान दीजिए। जिन बातों से आपको ठेस पहुंच रही है, जिन बातों से आपका मोरल डाउन हो रहा है या आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, ऐसी बातों पर आप ध्यान ही मत दीजिए। ऐसे लगे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
आप सोचते होंगे कि असंभव है। जी नहीं, ये संभव है। ये ध्यान के द्वारा संभव है। ये अपने आप की, अपने सफलता के बारे में सोचने के लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए, अपनी आगे की लाइफ की जर्नी के बारे में सोचने के लिए, आपकी अपनी खुशियों को सोचने के लिए ज़रूरी भी है कि आप दूसरे को ही आपको जज नहीं कर सकते। आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जब तक आप दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, कभी भी सही से सोच नहीं पाएंगे। और जिस दिन आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे, फिर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ठीक है? चाहे कितना भी खास रिश्ता हो या रिश्ता किसी से न भी हो, फिर भी अगर जो लोग हमारे लिए सही नहीं बोल रहे हैं, हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, जर्नी अच्छी हो, इसलिए हमें अच्छा सोचना है। अच्छे अपनी काबिलियत के बारे में हमें पता है, हमें आगे जर्नी पर बढ़ना है, तो हम क्यों सुने किसी और के, और किसी को हक हम क्यों दें कि वो इंसान हमें जज करे। ठीक है? तो जो आपका जो ऑरा होता है ना, यही होता है कि आप अपने ऑरा को अपने आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो होता है किसी और की बातों पर ध्यान न देके आप सिर्फ वो करिए जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, जो आपके अच्छे के लिए हो, और आप अपना अच्छा अच्छे समझते हैं। ठीक है? कोई और आपको गाइडेंस नहीं दे सकता, या गाइडेंस दे के भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब आप इस तरह से सुनेंगे कि जिसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखे सुने बस रख दिए, लेकिन ये आप जो इसमें बातें कही गई हैं, आप उस पर ध्यान देंगे, सोचेंगे आगे के अपने लाइफ के बारे में, आगे बढ़ने के लिए, और कदम भी आप ही उठाएंगे। जब आप चाहेंगे तभी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे कहने से, न कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो आपको अपने पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, औरों की बातों पर नहीं। जो बातें अच्छी लगे उसे रखिए, जो अच्छी ना लगे उसको हटा दीजिए। और आपको अपने अबंडेंस, अपनी सक्सेस, इस पर ध्यान देना है, किसी और की बातों पर नहीं। और किसी को भी हक मत दीजिए कि आपको कोई जज करे। ओके? चलिए आज देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक है? जब भी आप अपने आप पर विश्वास बनाएंगे और किसी की बातों पर ध्यान न देके सिर्फ अपनी बात पर ध्यान देंगे, अपने काबिलियत पर ध्यान देंगे, और अपने पथ पर ध्यान देंगे कि आपको किस पथ पर चलना है, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसे लोग ही हैं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं, बहुत सक्सेस हुए हैं। जो किसी और की बातें सुनते हैं ना, वो सक्सेस नहीं पा पाते। किसी और की सुननी ही नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, और आपको जो चाहिए उसे हासिल करिए। ठीक है? जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। अगर अभी तक आप किसी के कहने पर चल रहे थे, ओके, किसी और की बात सुन रहे थे, किसी के कहने पर चल रहे थे, तो सब छोड़ दीजिए। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं, अटल कुछ भी नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। अभी तक जो चलता आ रहा था उससे आप दूर हट के सोचिए, अपने सिर्फ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि जो खुशियाँ आप अचीव करेंगे वो खुशियाँ दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रहता है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है? तो आप खुशियाँ अचीव करिए, सफलता अचीव करिए। ईश्वर करे आपको खुशी, सफलता सब कुछ मिले, सब कुछ जो आप चाहते हैं, और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले। ठीक है? अभी तक आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो ईश्वर करे अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि शाश्वत कुछ भी नहीं। परिवर्तन जीवन का अटल सत्य है,
और अब अच्छा परिवर्तन आए। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।